हेलो मेरे प्यारे बच्चों, लक्ष्य कोचिंग सेंटर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग अर्थालंकार को पढ़ेंगे। यानी आज का जो सेशन है वह अर्थालंकार पर चर्चा होगा कि अर्थालंकार किसे कहा जाता है, इसके कितने भेद होते हैं और उपमा अलंकार के बारे में भी पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 3 भागों में 3 वीडियो में शब्दालंकार पढ़ा था और मैंने जिक्र किया था उस समय अलंकार के बारे में बताया था कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। और मैंने बताया था कि अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। जब कवि शब्द के माध्यम से काव्य में चमत्कार लाकर काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करता है, सौंदर्य का सृजन करता है, तो वहां पर शब्दालंकार होता है। और हम लोगों ने शब्दालंकार के 5 भेद पढ़े थे। हम लोगों ने पढ़ा था वहां पर अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के जितने भेद होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और विप्सा अलंकार के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग शब्दालंकार के बारे में पढ़ेंगे, अर्थालंकार के बारे में पढ़ेंगे। तो अलंकार का जो दूसरा भेद होता है वह अर्थालंकार होता है। यानी जब कवि अर्थ के माध्यम से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करता है, काव्य के सौंदर्य का सृजन करता है, तो वहां पर अर्थालंकार होता है। मैंने बताया था कि काव्य में 2 ही चीज होता है, या तो शब्द होता है या तो अर्थ होता है। जब अर्थों के माध्यम से कवि काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करता है तो वहां पर अर्थालंकार होता है। और अर्थालंकार अनेकों प्रकार के होते हैं। यानी कवि अर्थों के माध्यम से अनगिनत प्रकार से कविता में चमत्कार लाता है और कविता के सौंदर्य में वृद्धि करने का प्रयास करता है। तो अर्थालंकार अनेकों प्रकार का होता है। हम लोग कुछ फेमस अर्थालंकार जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और लड़के अर्थालंकार को लेकर के बड़ा परेशान रहते हैं कि सर जी अर्थालंकार की परिभाषा तो हमें पता है, लेकिन हम लोग कविता को देखकर छांट नहीं पाते हैं कि इसमें अर्थालंकार होगा, कौन सा अर्थालंकार है। तो हम आप लोग को अर्थालंकार में ऐसे तरीके से पढ़ाएंगे कि आपका अर्थालंकार में कोई भी कविता होगा उसको छांटना बहुत ही आसान होगा। एक बार इस पूरे आप लोग अलंकार हमसे पढ़ लेंगे तो कहीं भी आप लोगों को क्वेश्चन को छांटने में दिक्कत नहीं होगा कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो अर्थालंकार अनेकों प्रकार के होते हैं। हम लोग कुछ महत्वपूर्ण अर्थालंकार ही पढ़ेंगे। जैसे हम लोग पढ़ेंगे उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, आपका अन्योक्ति अलंकार, विरोधाभास अलंकार, मानवीकरण अलंकार। इस तरह हम लोग कुछ जो महत्वपूर्ण अर्थालंकार है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अर्थालंकार अनेकों प्रकार का होता है। उसमें पहला अर्थालंकार है आपका उपमा अलंकार। तो आज हम लोग उपमा अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। तो उपमा अलंकार यानी इसमें उपमा दी जाती है। उपमा का अर्थ होता है तुलना। क्या होता है? तुलना। तो उपमा अलंकार का अर्थ होता है तुलना। तो इसमें तुलना की जाती है, 2 समरूप वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है या समानता प्रकट की जाती है। तो जब तुलना की जाती है, समानता प्रकट की जाती है, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। यानी इसकी परिभाषा हुआ, जब उपमेय का उपमान से, जब उपमेय का उपमान से
तुलना की जाती है, तुलना की जाती है। जब उपमेय का उपमान से तुलना की जाती है या समानता प्रकट की जाती है, या समानता प्रकट की जाती है, प्रकट की जाती है, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार होता है। तो जब उपमेय का उपमान से तुलना की जाती है या समानता प्रकट की जाती है तो वहां उपमा अलंकार होता है। अर्थात जब दो वस्तुओं, अर्थात दो वस्तु या व्यक्तियों के गुण आकृति या स्वभाव जब दो वस्तुओं या व्यक्तियों के गुण आकृति या स्वभाव आदि में समानता होने के कारण तुलना की जाती है, तो वहां तो उसे उपमा अलंकार कहा जाता है। उपमा अलंकार कहा जाता है। ओके, तो जब उपमेय का उपमान से तुलना की जाती है या समानता प्रकट की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार, यानी जब दो समरूप वस्तु और उनके रूप आकृति गुण स्वभाव आदि के समानता होने के कारण जब तुलना की जाती है, एक का दूसरे से तुलना की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। या जब उपमेय का उपमान से तुलना की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो सबसे पहले तो प्रश्न उठता है कि उपमेय का है, उपमान क्या है। उपमेय का उपमान से तुलना की जाती है या समानता प्रकट की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो अब उपमेय क्या है, उपमान क्या है। तो उपमेय यानी जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए। और उपमान का मतलब होता है जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, यानी समान होने के कारण जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहा जाता है, और जिसकी तुलना की जाती है उसको उपमा कहा जाता है, उपमेय कहा जाता है। जैसे एक उदाहरण बताएंगे और इसी उदाहरण से आपको हम उपमा अलंकार भी समझा देंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार भी समझा देंगे और रूपक अलंकार भी समझा देंगे। जैसे सीता का मुख
चंद्रमा के समान सुंदर है। सुंदर है। तो सीता के मुख की तुलना किससे की गई है? चंद्रमा से। तो सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यानी सीता के मुख की तुलना चंद्रमा से की गई। और जब तुलना की जाए या सीता के मुख की समानता चंद्रमा से प्रकट की गई है कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहां पर उपमा अलंकार है। तो अब जिसकी तुलना की जाए उपमेय कहलाता है, यानी सीता का जो मुख है उपमेय है और तुलना जिससे की जाती है उपमान कहलाता है, यानी चंद्रमा क्या है? उपमान है। तो सीता का मुख ये क्या हुआ? उपमेय। और चंद्रमा क्या हुआ? उपमान। उपमान। तो जब किसी वस्तु का किसी अन्य वस्तु से, अन्य समरूप वस्तु से तुलना की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। या जब उपमेय का उपमान से तुलना की जाती है, समानता प्रकट की जाती है, चाहे उनका गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता होने के कारण समानता प्रकट की जाए तो उसे उपमा अलंकार कहा जाता है। तो सीता के मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है, यानी सीता का मुख उपमेय है और चंद्रमा उपमान है। तो उपमेय की तुलना उपमान से की गई है, इसलिए यहां पर उपमा अलंकार होगा। ओके, तो मुझे लगता है कि आप लोग उपमेय और उपमान को समझ गए होंगे। तो जब उपमेय का उपमान से तुलना की जाती है या दो समरूप वस्तु होने के कारण जब एक वस्तु का दूसरे वस्तु से तुलना की जाती है तो वहां उपमा अलंकार होता है। तो बस उपमा अलंकार में ध्यान रखिएगा, तुलना या समानता, जब दो समरूप वस्तुओं में तुलना या समानता प्रकट की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। ओके, तो ये उपमा अलंकार की परिभाषा है। इसको हम लोग कुछ उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। या कभी कभी ये लड़के कहते हैं कि सर जी इसको छांट नहीं पाते, अर्थालंकार है। तो अर्थालंकार को छांटने का भी बहुत आसान तरीका बता देंगे, एक बार उसको समझ लेंगे, फिर उपमा अलंकार से कभी भी आपका क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। अगर क्वेश्चन गलत हो गया अलंकार से तो तिवारी सर के सामने से पढ़ने का मतलब क्या होगा? तो आज से आप लोग को अगर एक बार उपमा अलंकार पढ़ लेंगे तो कभी भी उपमा अलंकार का क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता है। चलिए, तो पहले हम लोग उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करें। हाँ, तो उदाहरण देखिए हम लोग, जैसे पहला उदाहरण देखिए, जैसे हमने कहा कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यानी सीता का मुख उपमेय हुआ और चंद्रमा उपमान हुआ। तो जब उपमेय का उपमान से तुलना की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे अगर इसी को हम कविता के रूप में देखें तो कहेंगे सियमुख सुंदर, सियमुख सुंदर, सियमुख सुंदर, चंद्र समाना, चंद्र समाना। सियमुख सुंदर चंद्र समान, यानी सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहां सीता के मुख की तुलना की गई है या समानता प्रकट की गई चंद्रमा से। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो सियमुख सुंदर चंद्र समान, यानी यहां पर समानता प्रकट की गई है। इसमें कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। या इसी को दूसरा देखें, जैसे हरिपद कोमल, हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से,
हरिपद यानी भगवान का पैर, पद मतलब पैर, भगवान का पैर कमल के समान कोमल है। यानी भगवान के पैर की तुलना किससे की गई है? कमल से की गई है। तो भगवान के पैरों की तुलना कमल से की गई है। तो यहां पर उपमा यानी यहां तुलना की गई, जैसे सीता का मुख की तुलना चंद्रमा से की गई थी, वैसे ही भगवान के पैर की तुलना कमल से की गई कि भगवान का पैर वैसा ही कोमल है जैसा कमल होता है। तो यहां पर हरि पद की तुलना कमल से की गई है, यानी दोनों समान रूप से कोमल है, इसलिए भगवान के पैर की तुलना कमल से की गई है। यानी यहां पर उपमा अलंकार, यानी यहां पर हरिपद जो है उपमेय हुआ और उपमान हुआ कमल। उपमेय की तुलना उपमान से की गई है, यानी कौन अलंकार होगा? उपमा अलंकार। या इसी तरह तीसरा उदाहरण देखें, पीपर पात, पीपर पात सरिसमन डोला, सरिसमन डोला, पीपर पात सरिसमन डोला। यानी यहां पर कहा गया कि पीपर का पत्ता और मन, पीपर का पत्ता और मन, यानी पीपर के पत्ते की तुलना, पीपर के पत्ते की तुलना मन से की गई है। यानी पीपर का पत्ता मन के समान डोलता रहता है। तो पीपर का पत्ता और मन दोनों जो है चंचलमान है, मन कभी स्थिर नहीं होता है, यह हमेशा पेंडुलम की तरह घूमता रहता है। हम यहां बैठे हुए हैं लेकिन मन कहीं और जाकर के खोया हुआ है, ये चंचल होता है, कभी स्थिर नहीं होता है। और उसी तरह पीपर का पत्ता भी कभी स्थिर नहीं रहता है, चाहे हवा चले न चले वो हमेशा डोलता रहता है। तो दोनों की समानता है कि दोनों स्थिर नहीं रहता है। तो यहां कभी पीपर के पत्ते की तुलना मन से किया है, यानी इसमें भी, यानी पीपर का पत्ता उपमेय हुआ, मन उपमान हुआ, यानी यहां पर भी उपमेय की तुलना उपमान से की गई है, यानी यहां पर भी उपमा अलंकार होगा। या इसी तरह मशक समान, मशक समान रूप कपि धरहि, रूप कपि धरहि, मशक समान रूप कपि धरहि। यानी जब हनुमान जी मां सीता का पता लगाने के लिए जब वो समुद्र पार कर रहे हैं तो उसी बीच में सुरसा आ जाती है और सुरसा उनको खाना चाहती है। तो उनको खाने के लिए जैसे सुरसा, जैसे जैसे हनुमान जी अपना रूप बढ़ाते हैं, सुरसा भी अपना मुंह फैला देती है। जब वो मुंह काफी फैला देती है तो उसी समय हनुमान जी जो है तुरंत छोटा सा रूप धारण करके उसके मुंह से घूमकर चले आते हैं। तो उसी पर मशक समान रूप कपि धरहि, यानी मशक की तुलना हनुमान जी के रूप से किया गया है, यानी यहां पर तुलना की गई है, यानी यहां पर भी उपमा अलंकार होगा। या इसी तरह अगला है उदाहरण, कोटि कुलिस, कोट कुलिस सम वचन तुम्हारा, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। यानी करोड़ों की तरह तुम्हारा वचन क्या है? खराब। यानी कोटि कुलिस, खराब वचनों, करोड़ों खराब वचन के ही तुम्हारा वचन है। तो यहां पर भी कभी तुलना किया गया है। या इसी तरह
एक बड़ा गाना है, आपको अक्सर गुनगुनाते हैं, फूलों सा चेहरा तेरा, फूलों सा चेहरा तेरा, चेहरा तेरा, फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, कलियों सी मुस्कान है। फूलों सा चेहरा तेरा, फूलों सा चेहरा तेरा, यानी फूल की तुलना चेहरे से की गई है। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, कलियों की तुलना मुस्कान से की गई है। तो यहां पर भी उपमा अलंकार हुआ, या ऐसे ही हम लोग एक और उदाहरण देख लें, सखिन मध्य, सखिन मध्य सिय शोभत कैसे, सिय शोभत कैसे, सखिन मध्य सिय शोभत कैसे, छविगन मध्य, छविगन मध्य, मध्य महाछवि जैसे, महाछवि जैसे, सखिन मध्य सिय शोभत कैसे, तो छविगन मध्य महाछवि जैसे, यानी सखियों के बीच में सीता जी कैसे सुंदर लग रही है, जैसे छविगन मध्य महाछवि जैसे, जैसे सौंदर्य के बीच कोई महासौंदर्य। यानी जब सीता जी, जब श्री राम और सीता जी का स्वयंवर होता है और भगवान श्री राम जब शिव धनुष को तोड़ते हैं, तो सीता जी तमाम सुंदर सखियों के साथ भगवान श्री राम के गले में जयमाल डालने के लिए जाते हैं। उसी समय के दृश्य का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास ने किया है कि सखिन मध्य, जब सीता जी तमाम अपने सुंदर सखियों के साथ श्री राम के गले में जयमाल डालने जाती हैं, तो उस समय के दृश्य का वर्णन है कि सखिन मध्य सिय शोभत कैसे, सखियों के बीच में सीता जी कैसी लग रही है, जैसे छविगन मध्य महाछवि, जैसे छवियों के बीच में कोई महाछवि हो, यानी सौंदर्य के बीच में कोई महासौंदर्य। तो यानी सीता जी की जितनी भी सखियां हैं सभी बहुत सुंदर हैं, लेकिन सीता जी उसमें भी अतीव सुंदर है। तो सीता जी की सुंदरता वैसे ही लग रही है जैसे छवियों के बीच में, सौंदर्य के बीच में कोई महासौंदर्य। यानी यहां पर भी सीता जी का, सखियों के बीच में सीता जी के सौंदर्य की तुलना छविगन मध्य, सौंदर्य के समूह के बीच महासौंदर्य से की गई है। यानी यहां पर भी तुलना की गई है। तो जब तुलना की जाती है, जब दो समरूप वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है, समानता प्रकट की जाती है, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। यानी जब उपमेय का उपमान से तुलना की जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो आप देख रहे इस सब में तुलना की गई है, समानता प्रकट की गई है, यानी इन सब में उपमा अलंकार हो गया। जैसे सीता जी के मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है, भगवान के पैर की तुलना कमल से की गई है कि कमल के समान कोमल है, पीपर के पत्ते की तुलना मन से की गई है, मशक समान रूप, मशक की तुलना यानी छोटी सी रूप की तुलना कपि से की गई है, कोटि कलिश सम वचन तुम्हारा, यानी करोड़ों खराब वचनों के समान परशुराम जी कहते हैं लक्ष्मण जी से कि तुम्हारा वचन लग रहा है। यानी यहां पर भी तुलना की गई है। फूलों सा चेहरा, फूलों की तुलना चेहरा से की गई है, कलियों से मुस्कान है, यानी कलियों की तुलना मुस्कान से की गई है। या सुंदर सखियों के बीच सीता जी के सौंदर्य की तुलना सौंदर्य के समूह के बीच महासौंदर्य से की गई। तो सब में तुलना की गई है, समानता प्रकट की गई है, इसलिए यहां पर उपमा अलंकार है।
तो जब उपमेय का उपमान से तुलना की जाती है, समानता प्रकट की जाती है, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। ओके, तो हमें लगता है कि अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन फिर भी कभी कभी आप लोग के साथ होता है कि कविता तो आ जाता है, उपमा अलंकार की परिभाषा भी पता है, लेकिन कविता को देखकर आप समझ नहीं पाते हो इसमें तुलना की गई है या नहीं की। तो ऐसा न हो, इसलिए हम आप लोग को एक टिप दे रहे हैं, इसको याद कर लीजिएगा। अगर ये याद हो गया तो कभी भी उपमा अलंकार से क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता है। जैसे एक कविता है, सो से सी इव तुल्य लो, सम अस सदृश समान। ज्यों जैसे इमी सरिस जिमी। उपमा वाचक जान। ठीक, तो मैंने कहा पहले ही बोला था कि यदि उपमा अलंकार को मेरे पढ़ाने के बाद यदि नहीं समझ पाए तो फिर तिवारी सर का है। यानी उपमा अलंकार से कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ये आप लोग को एक ट्रिक दे रहा हूं, अगर ये ट्रिक याद हो गया तो कभी भी उपमा अलंकार का से गलत हो ही नहीं सकता है। अगर किसी भी कविता में सो आवे, से आवे, सी आवे, इव आवे, तुल्य आवे, लो आवे, सम आवे, अस आवे, सदृश आवे, समान आवे, जो आवे, जैसे आवे, इवी आवे, सरिस आवे, जिमी आवे, अगर इतने शब्द आप किसी कविता में दिखाई देते हैं और नीचे उसके 4 विकल्पों में एक विकल्प उपमा अलंकार है, तो बिना सोचे समझे आप लोग मार देना उपमा अलंकार। ठीक, सो से सी इव तुल्य लो, सम अस सदृश समान, जो जैसे इमी सरिस जिमी। इतने शब्द अगर किसी कविता में आ रहे हो, क्योंकि ये सब तुलना करने वाले शब्द हैं, तो वहां पर उपमा अलंकार होगा। तो किसी भी कविता में अगर ये शब्द आवे, नीचे विकल्प में उपमा अलंकार दिया है, आप लोग बिना सोचे समझे मार देना उपमा अलंकार, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे देखिए, सियमुख सुंदर चंद्र समाना, यानी यहां समाना शब्द का प्रयोग हुआ है, समाना शब्द का प्रयोग हुआ है, और यहां पर समाना मतलब समान, और यहां पर भी समान है, तो सब इसका समान शब्द यहां मिल रहा है, यानी इसमें उपमा अलंकार होगा। या हरिपद कोमल कमल से, यानी यहां पर से शब्द आया है और यहां भी से है, तो जब इससे आया हुआ है इस कविता में, यानी इस कविता में उपमा अलंकार होगा। या पीपर पात सरिस मंडोला, यहां सरिस शब्द का जिक्र है और यहां भी सरिस शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी ये सरिस शब्द इस कविता में आया हुआ है, यानी यहां पर उपमा अलंकार होगा। या मशक समान रूप कपिधर भी, यानी यहां पर भी ये समान शब्द है, इसमें भी समान शब्द है, तो समान है इसलिए इसमें भी उपमा अलंकार होगा। या कोटि कली पुलिस सब वचन तुम्हारा, यहां सब शब्द आया है और यहां भी सब है, यानी ये सब यहां पर दिखाई दे रहा है, यानी इस कविता में भी उपमा अलंकार है। या फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान, यानी सा या उस सी, ये शब्द यहां पर आया है, यहां भी सी है, तो इसमें भी आपका उपमा अलंकार है। या सखिन मध्य से शोभत कैसे, तो छविगन मध्य महाछवि जैसे,
यानी जैसे शब्द यहां आया है और इसमें भी जैसे है, तो ये जैसे शब्द इस कविता में आया हुआ है यानी उपमा अलंकार। यानी अगर आप लोग को यह ट्रिक याद है, इसको ट्रिक कह सकते हैं, सो से सी इव तुल्य लो, सम अस सदृश समान, जो जैसे इन सरिस जिमी। अगर किसी भी कविता में ये शब्द दिखाई देते हैं तो वहां बिना सोचे समझे मार देना उपमा अलंकार। तो मुझे लगता है अगर एक कविता याद हो गई तो उपमा अलंकार से आपका परीक्षा में कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओके, तो आज ये रहा उपमा अलंकार और मुझे लगता है कि उपमा अलंकार में अब कोई दिक्कत आप लोग को नहीं बचा होगा। एक बार इस पूरे वीडियो को ध्यान से पढ़ लीजिए और उसके बाद एक कविता याद कर लीजिए। कभी परीक्षा में आपका उपमा अलंकार से क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता है। ठीक, तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त कर रहा हूं। वीडियो आप लोगों को कैसे लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक को देखकर हम लोग का भी मनोबल बढ़ता है। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो पुनः इसको सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह वीडियो उनको मिलता रहे और जब भी वीडियो हम डालें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और साथ में इस वीडियो को आप लोग अपने मित्रों के बीच में भी, जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या जो हाई स्कूल इंटर में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी अलंकार पढ़ना होता है। यहां तक कि क्लास 6 से ही अलंकार पढ़ाया जाता है और यह वीडियो क्लास 6 से लेकर 12 तक जो एकेडमिक बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके लिए भी समान रूप से उपयोगी है, या जो टीजीटी पीजीटी देना चाहता है हिंदी से उनके लिए भी यह समान रूप से उपयोगी है। तो इसको आप लोग वीडियो को शेयर जरूर अपने मित्रों के साथ करिएगा ताकि वो लोग भी इससे लाभान्वित हो सके। उन्हें भी वीडियो की अग्रिम सूचना, उन्हें भी प्रेरित करिए कि वो भी सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।